गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा मैंने बोला था, परसेंटेज की थ्योरी आपको समझा दी थी। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो ठीक ठाक क्वेश्चंस इसमें थे वो मैंने आपको पहली फाइल में करवा दिए थे। अब जो जो डाउट आपको है वो आप लोग मुझसे पूछिए, सभी लोग मिलकर। जहां पर भी डाउट है उस चीज पर हम लोग बात करते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जो डाउट है वो आप लोग मुझसे पूछिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है धीरेन्द्र भाई, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सत्यम, लव यू भाई। तो चलिए, इसमें कोई भी अगर डाउट आपको है पहली फाइल में, नहीं तो फिर मैं 2 नंबर अपलोड करूंगा और उसको करवाने की शुरुआत करूंगा। सूरज की प्रॉब्लम है 31 एंड 32। 31 और कॉमा 32, ये दो प्रॉब्लम है सूरज की। तो पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद कोई और हो तो मुझसे बात करना आप लोग। 32 और अपने पास यहाँ पर ये लीजिए 31 एंड 32, पहले दोनों को खत्म करता है। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। ए में 100% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो बी घट जाता है। कितना परसेंट घट जाएगा? अब आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी कहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से सुनना, ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कभी कहे तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर ए जो है वो बी के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखते हैं। अगर अपने पास समानुपाती अगर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं अगर अनुक्रमानुपाती अगर है तो। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती अगर अपने पास है तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, या कुछ भी बोले ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के वर्गमूल के, कुछ भी हम लोगों से बोल सकता है वो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा ऐसे लिखते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और जैसे ही अपने पास इस प्रकार से बनता है तो ए बराबर अपने पास ये प्रोपोर्शन का साइन अगर कभी भी हटता है तो अपने पास बनता है के इंटू बी। और याद रखना, पहली कंडीशन से ए और बी का मान देकर के का मान निकलवाएगा, और दूसरी कंडीशन से अपने पास वहां पर के का मान पुट करना पड़ेगा, याद रखना। ध्यान से समझिए सभी बच्चे, यहां पर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी अगर है तो ये साइन अगर हटता है, बराबर का साइन लगता है, तो यहां पर एक के कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। एक जो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो अपने पास आती है। देखिए मैं आपको अब क्वेश्चन समझाता हूं। इसने कहा ए बी के व्युत्क्रमानुपाती अपने पास है। ए जो है वो बी के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। और ये अगर हम लोगों को साइन हटाना है तो ए बराबर के अपॉन बी, ये अपने पास आ जाएगा। ए बराबर के अपॉन बी, ये अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहां से के का जो मान अपने पास आएगा वो क्या कांस्टेंट ए इंटू बी बराबर के एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। तो अब देखिए ए में 100% की वृद्धि, मुझे बताइए बी कितना घट गया? तो ए में अगर 100% की वृद्धि करोगे, मतलब एक से अगर दो आप लोग करोगे, और इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के ही आना चाहिए। ये इसमें नो चेंज है, इनके प्रोडक्ट को अपने पास नो चेंज अगर कभी भी है तो मुझे बताइए इसको क्या 2:1 लिख देंगे क्या इस प्रकार से? तो प्रोडक्ट ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो नो चेंज अपने पास आ गया। कल की ही क्लास में ऐसा मैंने बताया था। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ठीक है त्रिभुवन, करवा देंगे भाई। यहां पर मुझे ये बात बताइए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि कल भी मैंने आपको, या तो आप लोग ऐसे कर लो, यहां पर कुछ भी एक्स और वाई मान लो, तो या तो अपने पास यहां पर एक्स मानोगे 1 इंटू एक्स बराबर के है, तो एक्स का मान 1 इंटू एक्स बराबर के। तो एक्स का मान बताइए के अपॉन 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। यहां y मान लीजिए, यहां पर लिखोगे 2 इंटू वाई बराबर के, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो देखिए a इंटू बी बराबर के अपने पास आना है। तो ये कितना हो गया? y का मान कितना हो गया? k अपॉन 2 हो गया। अब यहां से रेशियो अगर निकालें x और y का, इधर k अपॉन 1 है और इधर k बाई 2 है,
तो K से K अपने पास कट गया और रेशियो मुझे बताइए क्या 2:1 आ गया है क्या? तो आपको बिल्कुल 2:1 आ गया है। या सीधा ही आप लोग सोच सकते हो, जो कल भी क्लास में मैंने बताया था, अगर आप लोग पढ़ते हो बाद में घर जाकर तो आपको पता लगा होगा कि जब इनका प्रोडक्ट सर अगर कांस्टेंट है, वो एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, ये अगर सेम आना है, नो चेंज अगर है, तो इसको सर उल्टा ही कर दिया करो। तो अब बताओ बी में कितना चेंज होगा, या तो ऐसे पूरा सोच लो या ये बात आप लोग सोच सकते हो। तो यहां से 2 से अपने पास अगर 1 होगा तो मुझे बताइए 1/2 बी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? तो आपको 50% घट गया, 50%। ए ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? तो पहला आपने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 31। अगला 32 भी पूछा आपने। देखिए 32 पर हम लोग चलते हैं। 32 अपने पास ये रहा, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। इस क्वेश्चन में तो x का 52%, x का 52% और y के 32, y का 30% का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, y के 30% का रेशियो अपने पास बन जाएगा 12:5। x का 52% और y के 30% का जो रेशियो बन जाएगा वो 12:5 अपने पास बन जाएगा। इससे अपने पास ये कट गया है, ये लीजिए। और अपने पास 4 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 4 से कितनी बार कट रहा है? 13 बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। इसका मतलब x अपॉन वाई बराबर, क्या रेशियो अपने पास 18/13 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। आसान क्वेश्चन है ये, जैसे बोल रहे वैसे करते चलो। इसने कहा एक्स वाई से अगर 50 अधिक है, रेशियो अपने पास 18:13 आ गया है। एक्स और वाई का रेशियो जो है वो 18:13 आ गया है और अपने पास 50 अधिक है, अंतर दिया हुआ है, तो डिफरेंस 50 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो x का मान पूछे तो गुना कर दो 18 से, तो x का मान तो आ जाएगा 180। और y का मान पूछे जो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस लिख दो, गुना कर दो 13 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 130। तो 2x का मान कितना होगा? तो 2x का मान जो होगा वो अपने पास होगा 360। और y का मान कितना होगा? तो y का मान होगा 130। तो ये कितना आ गया? तो आप कहोगे सर ये 490 आ गया, 490 आ गया। ये लीजिए सी अपने पास ऑप्शन है। एक बच्चे ने शुरुआत में ये अपने पास पूछा था, बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? और बताइए, अगर कोई भी डाउट आपको है पहली फाइल में, पहले आपके डाउट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आसान थे, बेसिक थ्योरी में आपको समझा चुका हूं। एक बच्चे को जैसे दिलराज को 33 और प्रियांशु को 34 चाहिए, 33 और 34 चाहिए, एक को 33 और एक को 34। देखिए यहां पर अपने पास ए बी सी, इसमें कुछ अपने पास यहाँ पर के की फॉर्म में आंसर आएगा। ये जो आंसर तो दिए हुए हैं, लेकिन अपने पास ए बी सी रेशियो में ही अपने पास मान है, इसलिए आपके पास यहाँ पर जो आंसर है इस क्वेश्चन में 33 में, इनके साथ ये मान लो कर तो लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर आंसर ये मतलब थोड़ा बढ़िया नहीं लिखा हुआ इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी इस प्रकार से है कि ए बी का 20% है, बी सी का 20% अधिक है और सी डी का 1/3 है। तो नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दो। तो देखिए यहाँ पर 2a अपॉन अपने पास यहाँ पर b प्लस सी ही अपने पास है, तो यहाँ पर ए बी सी हम लोग निकाल लें। यहां पर ए बी और सी ही अगर हम लोग निकाल लें तो क्या अपने पास यहां पर ए बी सी, इसके बारे में हम लोगों से पूछा ही नहीं है, तो के कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है कट जाएगा यहां पर। ठीक है, देखिए ए बी और सी, ए बी और सी अपने पास हैं, और यहां पर डी के बारे में ना तो ऑप्शन में है और ना ही क्वेश्चन में है, तो डी को हम लोग लेंगे ही क्यों? सोचिए, ना तो क्वेश्चन में है ना ऑप्शन में, तो डी को हम लोग क्यों लेंगे? तो यहां पर देखिए डी को हम लोग छोड़ देते हैं। ए बी का 20% है और बी सी से 120% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 20% अधिक 120 है।
और ए जो है ना इससे 20% कम या अधिक नहीं है, 20% ही है, तो इसका 20% मुझे बताइए क्या 24 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 24 होगा। तो ये 4 से अपने पास कट रहा है 6 बार, ये 4 से कट रहा है अपने पास 30 बार, और ये 4 से कट रहा है 25 बार। तो क्या रेशियो यही आ गया है कि इसको 25 के मान लो, इसको 30 के मान लो, इसको 6 के मान लो। रेशियो में अगर कोई वैल्यू है तो रियल वैल्यू मानने के लिए उनके साथ एक वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र कितने अपडेटेड चाहिए? करवा लो राधेश्याम चारण, आप तो 2-3 साल का चाहिए होता है भाई, अपडेटेड करवा लो। 2 इंटू ए अपने पास यहाँ पर, तो ए अपने पास 6k है अपॉन बी प्लस सी। बी प्लस सी मुझे बताइए क्या 55k हो गया है क्या? और का 20% हम लोगों से पूछा है, 20/100। तो k से k कट गया और 20 से कट रही है 5 बार, तो क्या आंसर 12/275 के यही आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही आंसर आ गया है। ये लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 33। आप इनको पढ़ो तो सही। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाओगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। जितेंद्र प्रताप को तो ये भी रिपीट चाहिए, वैसे ये क्वेश्चन खुद ही करना चाहिए था जितेंद्र भाई। यहाँ पर जैसे बोल रहा है कुछ दिमाग तो हम लोग लगा ही नहीं रहे हैं, जैसे बोल रहा है 20 से 20% अधिक, तो ये 100 मान लिया, तो 20 से 20% जोड़ के 120। ए बी का 20% अब बैठकर जोड़ो आप, बिल्कुल हेमकांत भाई इजी है। आपको लगता है ये 24 कहां से आया, तो 120 का 20% आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इनको जोड़िए आप लोग, तब जाके आपको पता चलेगा कि 24 कहां से आया। 120% निकालिए, और ये 24, 120 और 100 इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया, सोल्व करते आंसर आ गया। ये था 33। अगला क्वेश्चन 34 पूछ लिया, बताओ एक प्रियांशु भाई ने। प्रियांशु ये आपको मैं बता चुका हूं कि चौथी और पांचवी तक का गणित आपको आना चाहिए भाई। चौथी पांचवी तक का गणित अगर आपको आएगा तो मैं आपको 100% समझा दूंगा, और चौथी पांचवी का गणित अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको 100%। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, और परसेंटेज के कारण 2 जीरो। आगे अपने पास ऑफ का मतलब इनटू, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो, और पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो। गुना अपने पास 8 है। और ये देखना आप लोगों को मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई कि आपको तीसरी चौथी पांचवी तक का गणित आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा। तो ये यहाँ पर 8 8 8 को क्या 2 की पावर 3 है क्या? ऊपर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और नीचे अपने पास 4 4 2 6 और 3 9, 10 की पावर अपने पास 9 हो गया है की पावर 1/9। तो 2 की पावर ऊपर भी 9 और नीचे 10 की पावर 9, तो 2/10 की पावर 9 हो गया, और ऊपर पावर 1/9 तो चली रही है। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है तो कट जाएगा, तो 2/10 बचा, और 2/10 का मतलब 0.2 के ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? बताइए मुझे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे तो फिर आप थोड़ी कोशिश तो करो भाई, ये क्वेश्चंस तो कोई पूछने लायक होता तो मैं बता देता, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कीजिए। इतने आसान पूछोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। ये तो सिर्फ सोल्व करना था, इसमें कहीं दिमाग तो लगाना ही नहीं है। और बताइए कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ी कोशिश किया करो प्रियांशु भाई, थोड़ी कोशिश किया करो। एक बच्चे का 14 है और 30 है, 14 और 30, तो 30 पहले बता देता हूं मैं क्योंकि ये पास में है। 40 अपने पास 14 और 30 अपने पास प्रॉब्लम है, तो 30 पहले बता देता हूं। y को 1/4 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे से 25% के बराबर है। y के 1/4 का, y का करते नहीं हो भाई, ये 30 नंबर अगर पूछ रहे हो राजाराम भाई तो आप इनको करते नहीं हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं इनमें। कुछ होता तो मैं खुशी खुशी आपको बताता, मुझे भी सही लगता, लेकिन ये तो जैसे बोल रहा है y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, और रेशियो ही हम लोगों को चाहिए होता है, और यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा। एक्स वाई से कितने परसेंट कम या अधिक है, रेशियो तो चाहिए होता है, तो ये तो इससे कट गया, लीजिए पॉइंट से अपने पास नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, 2 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताइए एक्स और वाई नीचे आ जाएगा, तो क्या 3/2 हो गया है क्या? रेशियो तो चाहिए होता है एक्स और वाई का, ये आपने पूछ डाला। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं।
मैं तो प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा लिखता हूं कि यार बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है। कितने परसेंट अधिक है, तो एक्स वाई से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1 में 2 किससे अधिक है, 2 से, और गुना 100, क्या 50% अधिक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर एक्स वाई से 50% अधिक है। ये लीजिए आंसर आ गया। लेकिन आप लोग करने की कोशिश करोगे तभी तो वो हो पाएगा ना, ऐसे तो फिर चाहे सारे ही पूछ लो भाई राजा राम। मेरा तो काम है आपको सब कुछ समझाना, लेकिन आप भी थोड़ी सी कोशिश करो। अब 14 नंबर पूछा है राजा राम भाई। राजा राम भाई नमस्कार भाई। अब मुझे यहां से थोड़ा सा पता लगता है कि यार इस बच्चा ना ये अगला डाउट भी ऐसा ही पूछेगा। देखो यहां पर 1.14 को 1/9 के प्रतिशत के रूप में लिखिए, और परसेंट के रूप में लिखना है तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ 2 जीरो लग जाएंगे, और पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ 1 जीरो। 19 से कितने बार कट गया, 6 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या आंसर 60% आ गया है क्या? तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसको सीखो तो सही आप। राजाराम गुजर भाई, यहां से पता लग गया मुझे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे आगे पूरे बैच में ही, अब देखना। तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे नहीं कि पढ़ा ओहो ये क्या आ गया यार, ऑब्टेन वोट परसेंट ऑफ 1.9, उसको सोचो तभी तो एग्जाम में नए क्वेश्चंस कर पाओगे। अजय का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17, ओ हो। अजय भाई ये तो आपने खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार भाई। ऐसे क्वेश्चंस कम ही बच्चे पूछते हैं, लाखों करोड़ों सालों में एक बार आता है इस प्रकार का सौभाग्य एक टीचर की जिंदगी में, और मैं धन्य हूं भाई वो सौभाग्य आपने मुझे दिया है अजय। यहाँ पर ऐसा सौभाग्य आपके कारण मुझे मिला है। ये नॉर्मली बच्चे जो हैं अपने पास यहाँ पर 1-2 करोड़ साल में एक बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर x का मान 6 रख दो, रेशियो में मान आ गया है, x का मान 6 रख दोगे तो अपने पास 12, और y का मान 5 रख दोगे तो ये लो 5। 6 गुना 3 अपने पास 18, और 5 गुना 3 अपने पास 15, तो ऊपर 17 हो गया, नीचे 3 हो गया, तो 17:3। थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी। 39 तो कल करवा दिया था भाई मैंने, जो कल करवा दिया था उसके लिए कल की क्लास आप देखिए। युवराज गांधी की प्रॉब्लम है 18। ये देख लीजिए 18 नंबर अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर 240 का A% C है। यहां पर 240 का अपने पास A% जो है, 240 का A% अगर कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, C है। और A का C% 1176 अपने पास है। A का C% जो अपने पास है वो अपने पास है 1176, ये लीजिए। तो A इंटू सी बराबर 100 का गुना करोगे तो 11,760 के ये आ जाएगा क्या, आप कहोगे यही आ जाएगा। तो यहां से आपने जिस भी बच्चे ने पूछा है भाई 18 नंबर, इसमें आप लोग क्या करोगे, यहां से रेशियो निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 12 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार, तो A/C बराबर क्या अपने पास 5/12 आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो A और C का रेशियो अगर 5 और 12 है, तो कोई भी चीज रेशियो में अगर होती है तो उसकी रियल वैल्यू अगर रखनी पड़े तो इसको रख दो 5 के, और इसको रख दो आप लोग 12 के। तो यहां पर 5 के और 12 के अगर रखोगे तो 12 गुना 5 60 के² आ जाएगा, और 60 के² का मान अपने पास 1176 है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग दोगे तो k² का मान 1, और अपने पास यहाँ पर 9 और 6 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 14, और k का मान अगर 14 आ गया तो हम लोगों को यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी, ये अपने पास 70 आ जाएगी 14 रखते ही, और ये अपने पास 168 आ जाएगी। हमें तो दोनों का सम पूछा है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 238 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जिसने भी पूछा है बताओ भाई समझ पाए हो क्या?
और कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चले। एक बच्चे को 19 नंबर है, 19 और 21, एक को 19 है, एक को 21 है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 19 और 21, देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं और ऐसे ही फंस जाते हो आप। ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 ऑफ ए का 6% प्लस अपने पास बी का 8%। याद रखना बट्टे में सभी जगह 100 आएगा, मैंने एलसीएम लेकर काट दिया है। 3 का इधर गुना कर दो। क्या बढ़िया बढ़िया बच्चे आ गए हैं भाई इस बैच में तो। 15a प्लस 12b किसने पूछा है वैसे, ये बराबर 12a प्लस अपने पास यहाँ पर 16b, ये लीजिए। तो a अगर इधर आएगा तो अपने पास कितना होगा 3a, और ये उधर जाएगा तो 4b। तो a अपॉन b बराबर क्या रेशियो 4/3 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, आपको ऐसे सोल्व करना है। मैं कह रहा हूं चौथी पांचवी तक का गणित तो आपको आना ही चाहिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 19 के बाद एक ने 21 नंबर पूछा है, 21 नंबर ये रहा। ए का 20% अपने पास यहाँ पर, बी अगर है तो ये तो अपने पास कल ही मैंने आप लोगों को समझाया लास्ट में क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 21 नंबर जो बच्चा पूछ रहा है। ऐसा तो मैं आपको ये क्वेश्चन भाई बताकर आए ही हूँ, ये वाला कल ही मैंने आपको बताया। देखिए ये रहा 38। कल की क्लास देखिए भाई, अभिषेक मैं करवा के आ गया हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग चलते हैं। और उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो मतलब 1 मिनट लगेगा, मैं फाइल अपलोड करता हूं। आप देखिए, ये जो फाइल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है। ये चीज आप लोग याद रखिए। बिल्कुल हर्ष भाई, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनना। ये सेकंड नंबर जो फाइल है, 2 नंबर, 1 नंबर फाइल फिर से करना सभी लोग, आसान क्वेश्चन उसमें। ये जो फाइल नंबर सेकंड है, इसमें सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको दिमाग लगाना है, करने की कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है, करने की कोशिश करनी है। और मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लास में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए कीजिए आप लोग सभी लोग। गीता करिए नाइस वॉलपेपर, अच्छा उसके लिए बात कर रहे थे क्या? कौन सा वॉलपेपर आपने देख लिया भाई? अच्छा ये नहीं भाई, एक बच्चे का ये वॉलपेपर दिखाई दे गया मेरा इसका। ये मेरे खेत नहीं है भाई, वो पूछ रहे सर आपके खेत हैं क्या? ना ना, ये तो वैसे ही ये खुद ही लगाता है आजकल। विंडोज वाला जो लैपटॉप है ना, ये खुद ही लगाता है आजकल, कुछ ना कुछ फोटो उठा के डाल देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, कुल जनसंख्या 6600 है, तो अशिक्षित लोग आप लोग बताइए। तो 6600 का
आप लोग यहाँ पर कितना परसेंट कर दोगे, 70%। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इसमें जो आपको सोल्व करना, सोचना है। मतलब 7 गुना 6 42 और 42 और 4 46, 4620। ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है, बस इतना ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आए। क्वेश्चन को इंग्लिश में आप लोग पढ़ना, अगर हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ तो। याद रखना क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। और मैं यही तो चाहता हूं कि आप वो लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो, नहीं तो एग्जाम में भी फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप यहां पर करते चलिए। बिल्कुल कर सकते हो पवन जोशी, किसी भी टॉपिक से मैं एक दूसरे से रिलेट नहीं करता, और जो भी चीजें रिलेट होती हैं वो मैं आपको फिर बार बार बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो तो मैं आपको वहां पढ़ा दूंगा। कुछ चीजें एक दो पॉइंट छोड़कर, वो चीजें छोड़कर, बाकी आप कहीं से भी आप कर सकते हो मेरे साथ साथ। मेरे साथ साथ पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको कि एक दूसरा चैप्टर पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। तो ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, और ये तो बेस है भाई अर्थमेटिक का। लेकिन पहली 2 क्लास आप देख कर आओ इसकी। समान चॉकलेट के टुकड़े 2 आकारों के छोटे और बड़े के बक्सों में बेचे जाते हैं। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेज ऑफ 2 साइजेस। ऐसा ही होता है, जैसे आप लोग कुछ भी लेने जाओ, कोई भी चीज बड़े में थोड़ी सी कम मिल जाती है, बड़े में थोड़ा सा प्राइस कम होता है, और छोटे में पर ग्राम अगर आप लोग देखोगे तो पर ग्राम की अगर बात करेंगे, जैसे आपने एक पैकेट है 5 kg का, और ये मान लो अपने पास 100 रुपए का है, और दूसरा वो क्या करता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोग बढ़ा देता है। जैसे अपने पास यहां पर कर देता है 12 kg, और प्राइस उसका 200 रुपए नहीं करके वो कितने रुपए कर देता है, उसका प्राइस यहां से 200 रुपए 12 kg का प्राइस कर देता है। तो इससे क्या फायदा होता है, हर कंपनी की स्ट्रेटेजी यही है। जो भी अगर आप लोग देखोगे, हर कंपनी की स्ट्रेटेजी यही होती है, ताकि अब आपको वहां पर इसको खरीदना है नहीं खरीदना, इस पर दिमाग नहीं लगाते। आपका दिमाग दूसरी जगह जाकर बोलता है, अरे ये तो मेरे को 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। जबकि 12 kg का ही प्राइस अपने पास, सही प्राइस कितना था उसका, 200 रुपए था। इसने ये वाला प्राइस थोड़ा सा बढ़ाकर लिख रखा है। तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि यहां पर अपने पास 10 kg जो अपने पास है, 10 kg अगर अपने पास है तो वो तो अपने पास 200 रुपए का होना चाहिए। 10 kg कितने रुपए का होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 200 रुपए का अपने पास होना चाहिए। 10 kg तो अपने पास 200 रुपए का होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास, यहां पर जबकि आपको मिल रहा है 12 kg 200 रुपए का, तो हमारा दिमाग गणित पर काम करना शुरू कर देता है। बोलिए ठीक है क्या वीरेंद्र? अभी आज डाल देंगे सारी भाई परसेंटेज के एक साथ। यहां पर 12 kg अगर अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि अपने पास यहां पर आपको लगेगा 200 रुपए में तो 10 kg मिलना चाहिए इस हिसाब से, तो जबकि मिल रहा है 12 kg। तो यहां पर यही कंपनियां हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं। तो ऐसे ही इस चॉकलेट वाले ने किया, क्या कर रखा है कि यहां पर 2 बॉक्स हैं, छोटे और बड़े बॉक्स में बेचा जाता है। बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स की तुलना में दुगुनी कीमत पर बेचा जाता है। 2 बॉक्स हैं, एक छोटा बॉक्स है चॉकलेट का, आइडेंटिकल चॉकलेट सेम ही उनमें, जैसे कोई भी आप लोग सामान खरीदने जाओ वो तो सेम ही होगा, लेकिन बड़ा पैकेट का जो प्राइस है वो इससे डबल है। मान लो
इसको अगर आप लोग 1 रुपए का बेच रहे हो तो इसको कितने रुपए का बेचोगे, इसको डबल 2 रुपए का बेचोगे। सर 1 और 2 ही क्यों, चॉकलेट इतनी सस्ती का है, तो आप x और 2x मान लीजिए। आप लोग यहाँ पर ये जो है अपने पास आप लोग 100 और 200 मान लो, आप 400 और 600 मान लो, जो भी आप लोग मानना चाहो मान लीजिए। नवीन गुजर मैं यहाँ पर लैंग्वेज ही तो अब समझा रहा हूं। ये क्या इतनी बात तो समझ में आया क्या कि डबल में बेचा जाता है, आपको बिल्कुल समझ में आया। बड़े बॉक्स की प्रति ग्राम चॉकलेट का विक्रय मूल्य छोटे बॉक्स के प्रति किलोग्राम की तुलना में 12% कम है। ध्यान से समझना, ये जो बड़े बड़े का प्रति ग्राम तो कम ही होगा ना। जैसे अपने पास यहाँ पर एक 5 kg आपने दिया 100 रुपए का, और अपने पास यहां पर दूसरा 12 kg दे रहे हो अपने पास 200 रुपए का, तो पर ग्राम तो जो प्राइस होगा यहां पर अपने पास घट जाएगा। यहां पर अगर पर ग्राम प्राइस निकालोगे तो अलग आएगा, यहां पर ग्राम प्राइस निकालोगे तो अलग आएगा। तो इसने यही कहा कि बड़े बॉक्स का जो पर ग्राम प्राइस है वो छोटे से 12% कम है। मान लो यहां पर 1 ग्राम का प्राइस 100 रुपीज पर ग्राम अगर था, तो यहां पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर अपने पास 88 रुपीज पर ग्राम होगा। ये लीजिए 12% कम है यहां पर, ये लीजिए। बताइए वजन, इसका जो टोटल वजन था वो मान लो x ग्राम है, और इसका जो टोटल वजन है वो मान लीजिए y ग्राम है। तो मुझे बताइए, सारे बच्चे मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे एक बात बताओ, x ग्राम टोटल वेट है और 100 रुपए हैं 1 ग्राम के, तो टोटल उस प्राइस जो होगा वो क्या x को इंटू कर दे हम लोग 100 से, तो क्या टोटल उस वस्तु का छोटे बॉक्स का टोटल प्राइस आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। x को अगर मैं इंटू कर दूं 100 से, तो क्या अपने पास यहां पर 1 ग्राम का प्राइस जो अपने पास टोटल उसका प्राइस अपने पास आ जाएगा कि टोटल इतने पास x ग्राम सामान है और 100 रुपए पर ग्राम है, तो दोनों को इंटू कर दोगे तो चॉकलेट के बॉक्स का टोटल अपने पास प्राइस आ गया। ऐसे अपने पास 1 ग्राम का प्राइस हमें पता है 88, और ये अपने पास y है, तो 88 को इंटू कर दो आप लोग y से, तो टोटल प्राइस आ जाएगा। और इनके टोटल प्राइस का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो 1:2, ये हम लोगों को पहले से ही गिवन है। 1:2, 100 से 200 मानो या जो मानो, ये अपने पास यहाँ पर तो 4 से कट जाएगा 22 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार। और अच्छी बात हमारे पास यही है कि हमारे पास 2 से कट गया 11 बार। तो बताओ x/y बराबर क्या अपने पास 11 अनुपात अपने पास यहाँ पर 25 आ गया है क्या। और रेशियो तो चाहिए होता है। यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा बॉक्स है, तो ये बताइए इससे कितना परसेंट, बड़े बॉक्स में कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहोगे सर 14 अधिक है, बट्टे में 11 और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो आप लोग डिवाइड करो 11 से अपने पास एक बार बचेगा कितना 3, 11 गुना 2 अपने पास 22, बचा कितना 8, 11 7 77, 11 गुना 2 22, 11 7 77। तो यही क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, सी ऑप्शन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन से लैंग्वेज समझने की शुरुआत आप करो, ताकि वहां पर बाद में कहीं पर फंसो नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा टाइम आपके पास है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लैंग्वेज अच्छी लिखी भी है। बोलो ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। बोलिए ठीक है क्या। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इस फाइल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको पढ़कर उस चीज को करने की कोशिश करनी है। और बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बार हमारे सामने इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इनको आप लोग पढ़कर करने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी भाई। जिस बच्चे को वापस अगर देखना है तो एक बार फिर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, इसी टाइप से मैं धीरे धीरे पढ़ाता हुआ मिलूंगा। हाँ बिल्कुल, ये भी मीना, लेकिन सोचना तो यही पड़ेगा। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, नहीं तो आप उस रेशियो में ही फंसे रहोगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज में सोचना मैं एक बार सिखा रहा हूं, नहीं तो फिर वो बात तो पूरी वही की आपने भी।
जल्दी नहीं हो रहा है, बात पूरा वही किया है। एक और अपने पास 2 हो गया, 100 और अपने पास 88 हो गया। आप भी यहां पर इसको किससे गुना करें कि बराबर में 1, इसको किससे गुना करें कि बराबर में 2, इस प्रकार से पूरा सोचा ही है भाई आपने भी ना सुरेंद्र चौधरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं है भाई। 101 से लेकर अपने पास 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाइकांक 9 आएगा? तो अपने को सारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि प्रत्येक 10 में अपने पास 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, इन जो 10 नंबर होंगे उसमें 9 एक बार आएगा। ये अपने पास प्रत्येक 10 नंबर में से एक बार अगर अपने पास आएगा, 10 में से अगर एक बार आता है तो ये लो 10/1 गुना अपने पास 100, तो 0 से 0 अपने पास कट गया, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 10%। ये अपने पास आंसर आ गया। अब एक बच्चा कहेगा अरे सर आपने तो ये गलती कर दी, ये तो 1000 तक पूछा है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक 10 में से एक बार आता है, तो प्रत्येक 10 में से एक बार आता है, तो ये पूछना चाह रहा है 100 में से कितनी बार आएगा? तो 100 में से 10 बार आएगा। सर आगे नहीं लेंगे क्या? ले लो भाई, अगर आपको लगता है कि टाइम की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सर टाइम बहुत बच जाता है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मुझे टाइम लगता है, बाकी तो मैं पूरा पेपर 3 मिनट में कर लेता हूं, तो आराम से बैठे बैठे ये आगे वाला भी आप लोग लिख सकते हो। 118, 119 और 120, तो कितनी बार आया? 2 बार। टोटल नंबर हो गए 20, आया है 9 का यूनिट डिजिट पर 9 2 बार, टोटल नंबर कितना हो गया 20, और गुना कर देंगे 100 से, तो आना तो वही है, 2 से कट जाएगा 10 बार, और 0 से 0 कट के 10% आना है। नीचे 20 हुआ तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे 30 हुआ तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे 40 हुआ तो ऊपर भी 4 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक ये मोहित जाट है, जैसे प्रियांशु है, अब ये बच्चे बने ही कंफ्यूज होने के लिए होते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए? ये क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ जो खुद के दिमाग में चलता है वही करते रहते हैं, तो भाई मैं कैसे बता पाऊंगा? मुझे एक बात बताइए, इसने खुद ने लिखा कि इकाई का अंक अपने पास होना चाहिए, यूनिट डिजिट अपने पास होना चाहिए, जबकि आपने तो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सर 199 में देखिए इतनी बार आ रहा है, सर 299 में 2 बार आ रहा है। अरे देवता ये क्वेश्चन तो पढ़ो कि आपको कहा क्या गया है, नहीं तो क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर से मेरे से दूर बैठे हो क्लास में, तो फिर मैं आपको दिखा दूं लिखकर, लेकिन वहां पर दूर आप लोग बैठे हो, बहुत बार क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता बच्चा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक नियम होता है गणित का कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, गणित का नियम है। तो यूनिट डिजिट एक बच्चा अब भी पूछ रहा है सर क्या यूनिट डिजिट वाला काउंट होगा क्या? अरे पूछा ही यूनिट डिजिट वाला है तो वही काउंट होगा, दोनों क्यों काउंट करोगे आप? 900 में, अब नितेश का क्वेश्चन है 10 में एक बार, तो 900 में कितनी बार? नितेश बताओ, सुबह 2 रोटी खाते हो आप, शाम को 2 रोटी खाते हो, तो पूरे दिन में कितनी बार, कितनी रोटी खाते हो? तो 4 रोटियां। तो ऐसे ही हिसाब लगाओ ना यार आप, 10 में से एक बार है तो 900 में 90 बार। बोलिए, क्या बात आपके समझ में आई है क्या? चाहे टोटल नंबर लिख लो बैठकर, अब दिवाली की छुट्टियां हैं तो इसमें सारे के सारे लिख लेना, 121, 122, ये इस प्रकार से सारा, और 1000 तक चलने देना, और फिर देखना कि कितनी बार आएगा। तो आप कहोगे सर 90 बार आया हमारा, हमने देखा यूनिट डिजिट पर 90, टोटल नंबर 900 है, गुना कर दोगे 100 से, तो सर यहां पर भी आंसर देखो 10% ही आ रहा है। आप सही कह रहे थे कि एक में 10 में ही चेक कर लो, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर जैसे सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है, जैसे अपने पास आया हुआ है वैसा ही अपने पास लिखा हुआ है, जैसा वहां पर लिखा हुआ था उसी को देखकर हमने लिख दिया। लेकिन इसमें अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपने पास क्वेश्चन है तो उसने 900 में पूछा था ना आकाश, ये ज्यादा हो गया तो अपने पास यहां से अपने पास यहां से लिखना आकाश। यहाँ पर आकाश कह रहा है 101 से 998 तक होता तब कैसे करते, तब ऐसे क्वेश्चन बनता ही नहीं आकाश भाई। प्रत्येक 10 में से एक बार आता है तो सिस्टम तो वही वो बनाएगा ना, नहीं ऐसे थोड़ा ना पूछेगा कि बच्चा सारे लिखे। सारे लिखने के बाद तो बहुत अपने पास प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो हम लोगों को लास्ट वाला एक घटाना पड़ेगा, फिर तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, मतलब कितने नोट हैं और कितने अपने पास नंबर हैं, तो पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा आकाश। उस कंडीशन में सारे 9 देखने पड़ेंगे कितने हैं, 89 है, बट्टे नीचे नंबर आएगा कितने हैं कि अपने पास कितने नंबर होंगे, 899 होंगे, 898 होंगे, और गुना करना पड़ेगा 100 से, पूरा करना पड़ेगा। देखिए तो यहां पर मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% प्राप्त करना है। 250 अंक प्राप्त करता है, इंग्लिश में 450 लिख दिया, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। 450 हो या अपने पास 250 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। उसका लक्ष्य है कि मैं इस एग्जाम में 85% प्राप्त करूंगा, लेकिन उसका जो लक्ष्य है उससे 35% से चूक गया, मतलब 35% कम प्राप्त किए। तो उसने मुझे बताइए क्या 50% ही प्राप्त किया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा ही होता है, आप लोग भी एकदम लक्ष्य बनाकर चलते हो कि अब की बार है ना मैथ्स में या इंग्लिश में या इसमें या प्री में मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर इतने मार्क्स। फिर पता लगता है कि ओहो मैं तो लक्ष्य से चूक गया और एक नंबर से प्री में मेरा नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार हो जाता है। ऐसे ही हर बच्चे के साथ ही होता है ऐसे कि अब की बार मैं 90% एग्जाम देके आता है 90% लाऊंगा, आते हैं 62% 10वीं क्लास में, फिर लगता है मैं लक्ष्य से चूक गया, लक्ष्य तो मेरा 90% का था। ऐसे ये चूक गया। देखो यहां पर इसको 85% का लक्ष्य इसने डिसाइड किया, लेकिन 35% से चूक गया, तो यहां पर 50% उसने प्राप्त किया। तो उसको लक्ष्य तक अगर जाना है, मतलब 85 तक अगर जाना है, तो मुझे बताइए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 35 बढ़ाना पड़ेगा बटे 50 गुना 100, तो 50 से कट गया अपने पास 2 बार। और क्या आंसर 70% आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, उसको 70% बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो देखिए आसान है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जब आप लोग पढ़ते हो ना तो वो आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करती है, और ऐसे एग्जाम में भी होता है। इसलिए सेकंड फाइल में क्वेश्चन में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, ताकि आप उसको पकड़ना सीखो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। बोलिए क्या बात आप लोगों के क्लियर हुई है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? बताओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मनीष को रिपीट, मनीष देखिए मैं रिपीट कर देता हूं। 85 उसको प्राप्त करने थे, प्राप्त किए 50, तो कितना बढ़ाना चाहिए उसको? तो 35 बढ़ाना चाहिए बट्टे 50 गुना 100। आसान एंड कंफ्यूज क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा। 50 कहां से आया अमित? 50 में हमने क्या किया, आप 85% प्राप्त करने थे लेकिन 35% कम प्राप्त किए, चूक गए मतलब 35% कम। तो इसका मतलब 50% प्राप्त किए, 85 में से घटाओ। 1 घंटा तो देना ही चाहिए भाई। रवि कुमार, आर एस रवि कुमार। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है नितेश भाई, थोड़ा ध्यान रखना आप। तेज कितनी तेज बारिश हो रही है भाई?
पढ़िए, लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो। आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझने की शुरुआत कीजिए आप लोग। 1.5 लाख की धनराशि ए, बी और सी के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे धनराशि बंटवारे में मिली थी। ठीक है, उसे एक और धनराशि से, तो मुझे बताओ ए का यहां तो है 20% और यहां पर है 50%, तो 1.5 लाख का 20% यहां पर, क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है क्या? यहां से उसको 20% मिला और दूसरी राशि मान लो एक वाई है, उसमें से उसको 50% मिला और ये दोनों बराबर हैं। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि बंटवारे में मिली थी और इन तीनों के मध्य ये बटी थी दूसरी धनराशि। तो यहां से अपने पास 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और 5 से कट गया है ये 3 बार। तो क्या अपने पास यहां से 3 × 2 6, तो y का मान क्या 60,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 60,000 आ जाएगा। तो दूसरी राशि भी पूछ सकता है। पहली राशि अपने पास है 1.5 लाख रुपए और दूसरी राशि कितनी है? तो आप कहोगे सर ये है 60,000। यहां से अपने पास पहली राशि में उसको जो मिला है वो अपने पास मिला है 20%। नहीं, किसका पूछा है? बी को कितना मिला? तो बी को पहली राशि से अपने पास कितना परसेंट मिला है? 30%। तो मुझे बताओ इसका 30%, 15 × 3 45, क्या 45,000 होगा क्या? और दूसरी से कितना मिला है? दूसरी से भी 30%, तो टोटल 2,10,000 का भी 30% कर सकते हो। ये दोनों सेम है तो कर सकते हैं, अलग अलग कर लो। यहां से 18,000, तो 45,000 और 18,000 दोनों को अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 63,000 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 63,000 आ गया है। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी है। बोलो ठीक है क्या? संडे टॉक यार, सर का लाडला एक बच्चा कह रहा है संडे टॉक। भाई मैं दिवाली के बाद फिर प्रॉपर एक क्लासेस शुरू करूंगा 5-7 दिन बाद। अभी देखिए थोड़ा सा मतलब इस टाइप का वो नहीं है कि मैं कुछ अच्छा इस टाइम बता पाऊं आपको। तो दिवाली के बाद फ्रेश मूड से छुट्टियों के बाद शुरू करेंगे भाई। आप लोग भी दिवाली की जो छुट्टियां हो ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा, अगर आपकी मेंस की एग्जाम है तो पढ़ना भाई। कुछ देखिए, दो मैं तो हमेशा ही हर क्लास में हर जगह यही बताता हूं, कुछ बच्चे जो है ना वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके दिमाग में आ जाता है कि इन दिवाली की छुट्टियों में मैं पढ़ूंगा। जैसे कहीं शहर में रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं या कहीं भी अपने आसपास किसी शहर में रह रहे हो, तो घर पहुंचते हो तो बैग पूरा भर के, अब की बार में ये वाली चीज ना, अब छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में मैं ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें सारी कर डालूंगा। तो और उसके बाद जब वापस आता है ना 8 दिन बाद, तब पता चलता है कि वो वाला बैग तो मैंने खोला ही नहीं। जो बुक वाला बैग था वो तो मैं वैसे के वैसे वजन उठाकर ले गया था और वैसे के वैसे मैं वापस ले आया, वो तो मैंने खोला ही नहीं। तो आप लोग अब की बार, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है आगे निकट, अगर कोई अपने पास जल्दी, कुछ लोग सोचते हैं मैं इसका सिलेबस कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, करते कुछ है नहीं। तो इससे अच्छा है अब की बार 7-8 दिन का जो बीच में एक गैप है अपने पास, इसमें आप आराम से अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, आराम करने दो उसको, कुछ मत करने दो, है ना। जो मन आए वो आप लोग कीजिए 6-7 दिन, लेकिन वापस आकर बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना, ऐसा आप लोग थोड़ा सा सोचिए। बैग भर के और ऐसे मत ले जाना। जिनका मेंस है वो तो भाई पढ़ना, जिनका अगर एग्जाम है तो पढ़ना। हाँ नितेश भाई, तो एग्जाम हो तो पढ़ना, नहीं तो अपने पास ये चीज ध्यान रखना। वीरेंद्र मीना कह रहा है फिर घर वाले मुझसे लड़ते हैं। हाँ तो वीरेंद्र अब की बार बुक ही मत ले जाना, लड़ेंगे ही नहीं। वो शुरुआत में जाते उस दिन नहीं लड़ते, जब वो आप बुक नहीं खोलते तब लड़ाई करते हैं 3-4 दिन बाद। अब की बार बोलता है ना मैं तो बुक ही नहीं लाया, भूल गया बुक लाना ही। थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो, आके वापस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। संडे तक होगा अश्विनी, मंडे से क्लास लगेंगे भी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। आप वीरेंद्र मीना सिलेक्शन ले लो भाई और फिर उसको सिखा दो। घर वाले बोलते हैं ना इससे सीख, तो आप सिलेक्शन लेकर उसको सिखा दो कुछ बढ़िया।
तो यहाँ पर आर किंतु कार्य समय पर 1/10%। अब ये जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीन चीजों में अगर कभी भी चेंज हो, वैसे तो एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25 होता है। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है अपने पास, 3/20 होता है। तो अगर आपको याद हो ये 10 से बताओ कितना हो जाएगा, तो अपने पास 11 हो जाएगा। लंबाई दोनों बढ़ा दी है, 10 से अपने पास कितना हो गया, 11। ये बताइए 25 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 27 हो गया है। और यहां पर ये 15% बढ़ गया, तो 20 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 23 हो गया है। ये लीजिए, यहां पर अपने पास हवाई अड्डे मरम्मत में लागत में शुरुआत के आकलन के ऊपर कितने कुल प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब मुझे बताइए कि इन चीजों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 25 गुना 2 50, और 50 का मतलब अपने पास 5000। इसको गुना अगर आप लोग करते हो तो 625 माइनस अपने पास यहाँ पर 4, तो 621 हो गया। और अपने पास गुना कर दोगे किससे, 11 से। ये लीजिए, तो ये इधर तो हो गया 5000, और इधर कितना हो गया है 11। 11 गुना 2 22, और 1 23, 66, और अपने पास 2 68। मुझे बताइए यहां पर मैं इसको डबल करके 10,000 बना लूं तो क्या परसेंटेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये जो डबल करोगे तो ये अपने पास 10,000 होगा, और इसको अगर डबल करोगे आप लोग तो 2 होगा, 6 होगा, 16 होगा, और 12 और 1 13 होगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 36.62 आपको दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि 10,000 पर, 100 पर, 1000 पर डायरेक्ट सोच सकते हैं कितना अधिक है, तो आप कहोगे 3662 अधिक है। बट्टे में अपने पास 10,000, और गुना किससे करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 36.62%। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 11 27 और 23 कैसे, आप प्रियंका घोष, आप इसकी जो 2 क्लास है पिछली, वो आप जरूर देखिए। 3 क्लास जो भी हुई है उसी से आपको समझ में आएगा, नहीं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेंगी, बाकी बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, आप इसमें थोड़ी डाउट रहेगा। जरूर देखिए पिछली क्लास। ये जब भी बढ़ता है तो हम लोग यहाँ पर पहले नीचे वाली संख्या मानते हैं और एक उसमें बढ़ा देते हैं। ये एक चीज मैं एक दिन बता कर आया था, बढ़ता है तो 25 में 2 जोड़ते हैं, घटता तो 25 में से 2 डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज होता है तो पहले नीचे वाली संख्या और उसमें 3 हम लोग ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। बोलो ठीक है क्या। 2 से मल्टीप्लाई 10,000 बनाने के लिए, बाकी अपने पास यहां से आप नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो कि कितना परसेंट बढ़ा। वो थोड़ा नीचे 10,000 से जीरो काटने में थोड़े मजे आते हैं, तो 10,000 बना लिया। बाकी आप जरूरी नहीं करो, आप यहां से यही चेक कर सकते हो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो तो सोल्व करने का तरीका है भाई। नितेश लास्ट स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो ये लीजिए, मैं लास्ट स्टेप ही मिटा देता हूं, आप यहीं पर सोच लीजिए कि अपने पास यहां से कितना परसेंट बढ़ा। थोड़ा सा जैसे ही मैं परंपरा से हटता हूं बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो छोड़िए, क्यों हटेंगे हम लोग परंपरा से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया तो मुझे बताओ है कितना, तो 1831, बट्टे में कितना आएगा 5000, और गुना किससे करोगे 100 से। इस चीज को सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर 36.62% आ जाएगा भाई। ये लो, हम परंपरा से नहीं हटे। ठीक है मुकेश। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। निकिता मेरा कह रही सर आप अपने छोटा बेटा यहाँ है नहीं, वो लोग घर चले गए। अभी मैं भी कल आपकी कल तो एक क्लास मेरी मेंस की है, तो कल मॉर्निंग में फिर मैं भी निकलूंगा। तो अभी मैं आपको, आपकी एक मेरी क्लास इवनिंग में भी है, मेंस की क्लास मेरी अभी 9 बजे भी है। तो अभी मेरी क्लासेस हैं, कल मैं भी चला जाऊंगा, तो अभी वो घर पे यहाँ है नहीं। दिवाली के बाद मिलवाता हूँ। बताओ, ए बी मीना, RU5864, RU5864 क्यों लिख रखा है भाई आपने, आपकी गाड़ी का नंबर है क्या ये।
एक बॉक्स में y, देखिए आजकल जो है ना क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यहाँ पर ये अगर देखोगे एक बॉक्स में y पीले मार्बल और अपने पास b नीले मार्बल हैं, ठीक है, येलो, और ठीक है y का अपने पास 18%, y का 18% और अपने पास ब्लू का 24% का सम कुल 30 है। तो कॉमन आगे 6 से मैं काट देता हूं, 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है 4 बार और 6 से कट रहा है 5 बार। तो मुझे बताइए यहां से एक इक्वेशन क्या 3y प्लस अपने पास 4b इक्वल्स टू क्या 500 आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया है। नीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना मतलब 3y, नीले मार्बल की यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना से, तो ये अपने पास 2y से 200 अधिक है, अधिक या कम इनका डिफरेंस होता है, तो ये अपने पास अंतर है 200 का। दूसरी इक्वेशन यहां से बन गई 3y माइनस अपने पास यहाँ पर 2b, ब्लू वाले को b लिख रहा है ये, 3y माइनस अपने पास 2b बराबर अपने पास कितना हो गया 200। तो यहां से आप एक काम कीजिए, इसको माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट गया, तो 6b बराबर अगर 300 है तो बताइए b का मान क्या 50 आ गया है क्या? और b का मान 50 यहां रख दो, तो अगर 50 आप लोग यहां रखते हो तो ये अपने पास 50 गुना 200 हो जाएगा, 100 300, 300 में भाग दोगे तो y का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 100 ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100 ही आ गया है। बताओ मैंने इसको कैलकुलेट तो बिल्कुल ठीक किया है क्या? अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेशियो, ये अपने पास पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, तो अपने पास यहाँ पर 3 गुना ही तो अपने पास आएगा ना, 3 गुना, और नीले मार्बल की संख्या का जो अपने पास नीले हैं ब्लू वाले उसका 2 गुना से 200 अधिक है, तो ये सही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो आप तो वाई और बी का रेशियो निकाल लीजिए, फिर स्क्वायर बाद में कर देंगे, पहले स्क्वायर क्यों करें हम लोग? तो रेशियो क्या 2:1 आ गया है क्या? तो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 4:1, 4:1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? प्लस क्यों होगा? प्लस करना चाहो तो प्लस कर लो भाई, ये 2b प्लस 200 कर लो, अगर आपको लगता है मुझे तो प्लस करना है तो 2b प्लस 200 कर लो बराबर 3y, इससे भी अपने पास आंसर सेम ही आना है, ये आप लोग कर लीजिए। तो 2 नंबर जो फाइल है, बाकी फाइल तो मैंने सारी ही आप लोगों के लिए डलवा दी हैं, इनको अब आप लोग करना। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। आज हमारी ये क्लास थी, तो अब मेरी वापस से क्लास है मेंस वाले बच्चों के लिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, इस पूरे वीक आपका ऑफ है, बढ़िया दिवाली को आप लोग एंजॉय करो और फिर फ्रेश माइंड से आना, और वापस आते टाइम फिर बढ़िया तरीके से आप पढ़ना, बढ़िया से मेहनत करना, ये सोचकर आप लोग जाना। दिवाली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली, और आपके लिए दिवाली शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सत्यम, लव यू भाई। थैंक यू भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।